पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें कहता है कि ईश्वर जीवनदाता परमेश्वर है। पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कभी भी किसी भी मनुष्य की मृत्यु से खुश नहीं होता है। और एक अच्छी बात आज का वचन ये बताता है कि कभी भी धर्मी लोगों की मृत्यु नहीं होती है। और इसका एक उदाहरण हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। ईश्वर उस जैरूस की बेटी को नया जीवन देता है। ईश्वर वो 12 बरस से रक्तस्राव पीड़ित महिला को जीवन देता है। और इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी रुकावटें हैं, ऐसे पाप हैं, गलतियां हैं। प्रभु कहता है अगर पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर जीवन जियोगे तो ये सारी कमज़ोरियां आपके आसपास नहीं फटकेगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम इस मिस्सा में भाग लें। प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु सदा हमें पवित्र आत्मा से भर दे, सदा हमें जीवन से भर दे। आइए हम अपने पापों और गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु।
तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु ख्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता, तू सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 से 15 तक, अध्याय 2 वाक्य संख्या 23 से 24 तक। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। तूने
मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार
दूसरा पाठ। धन संपत्ति के कारण मनुष्यों में द्वेष उत्पन्न होता है। यदि धनी लोग दरिद्रों की सहायता करेंगे तो भ्रातृ प्रेम की विजय होगी और बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। संत पौलुस यहाँ कुरिन्थ के निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे यरूशलेम के दरिद्र भाइयों की आर्थिक सहायता करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 7, 9 एवं 13 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोगों की समृद्धि दरिद्र भाइयों की तंगी दूर करती है। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यीशु नाव के उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के वहां पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया
और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। लड़की उसी क्षण उठकर खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि अब बात कोई जानने ना पाए। कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, बचपन की एक कहानी तो नहीं कहूँगा, एक किस्सा है जो मैं आज भी याद करता हूँ। हमारे गांव में एक हमारा साथी था जब हम बचपन में थे। वो बहुत ही सुस्त स्वभाव का व्यक्ति था। लोग उसको हंसते थे क्योंकि उसकी चाल, जिस प्रकार से वो चलता था, बहुत ही धीरे चलता था। कोई भी काम करने के लिए कभी इनिशिएटिव, कभी भी आगे नहीं आता था। लोग कभी कभी उससे कहते थे कि ये लड़का भविष्य में क्या करेगा। एक मर्तबा की बात थी जब 2 बैल आपस में झगड़ रहे थे और ये लड़का वहाँ से गुजर रहा था, और इस लड़के ने उन बैलों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे अलग हो जाएं। और जैसे ही इस लड़के ने उन बैलों पर पत्थर फेंके, उनमें से एक बैल उस लड़के के पीछे भागने लगा उसको मारने के लिए। और जब यह लड़का देखा, उस लड़के ने देखा कि वो बैल उसके पीछे भागा है, वो इतनी तेजी से भागने लगा, हमने कभी भी उसको इतना तेज भागते नहीं देखा था। और कुछ समय के बाद में उसके सामने एक बागड़ थी, और वो बागड़ उससे करीब 1 या 2 फीट ऊंची थी। और उस लड़के ने देखा कि वो बैल उसको मारने वाला, अगर वो रुक गया तो उसको मार देगा। और वह लड़का उस बागड़ को लांघ जाता है, उसको पार कर जाता है। पार करने के बाद में वो बैल वापस जाता है, पर यह लड़का अपने आप में काफ़ी सरप्राइज था कि मैं कैसे इतनी ऊंची बागड़ को मैं पार कर दिया। और देखने वाले सब हैरान थे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हिंदी में एक कहावत है, मरता क्या ना करता। यानी कि जब किसी की जान पर बन आती है तो वह व्यक्ति एक ऐसा साहस दिखाता है, एक ऐसा विश्वास दिखाता है, ऐसी ताकत दिखाता है जो वास्तव में एक आम जीवन में वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही कुछ आज के सुसमाचार में हमें 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक जेरुस जो अधिकारी था, उसकी बेटी मरने पर थी, और वो अधिकारी आया और प्रभु यीशु से अनुनय विनय करने लगा कि यीशु, हे गुरुजी, आप मेरे घर में आइए, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी के आखिरी दिन है। उसको पता था कि अगर यीशु उसके घर में नहीं आया, प्रार्थना नहीं की, तो उसकी बेटी मर जाएगी। शायद वो अधिकारी कभी भी किसी के सामने झुका नहीं होगा। वो शक्तिशाली था, पावरफुल था, उसका अपना एक ओहदा था, उसका एक अपना अभिमान था। पर उस दिन अपनी बेटी के लिए जो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी, वो व्यक्ति झुक जाता है यीशु के पास में। और जब वो जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें खबर भी मिल जाती है कि तुम्हारी बेटी मर गई है, अब तो उस गुरुवर को छोड़ दो, अब शायद कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं, बेटी तो ऑलरेडी मर गई है। फिर भी क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस व्यक्ति ने विश्वास दिखाया और यीशु उसकी बेटी को चंगा करते हैं। और आज के सुसमाचार में दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 12 बरस की वो महिला पीड़ित थी, रक्तस्राव से पीड़ित थी, और वचन कहता है कि वो महिला अपने मन में कहा करती थी कि एक बार मुझे मौका मिल जाए उस गुरुवर के कपड़े को स्पर्श करने के लिए,
तो मैं कपड़ों को स्पर्श करूंगी और चंगी हो जाऊंगी। देखने को और सुनने को अगर हम सुनते हैं तो हमें ये बड़ा आसान लगता है कि 12 बरस से वो महिला पीड़ित थी। अपने आप को उस महिला की जगह पर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं कि उस महिला ने कभी कोशिश नहीं की होगी क्या? उसने उसके पास में जितना भी धन था शायद लगा दिया होगा। उसने उसके पास में सब कुछ था, वो सब कुछ दे दिया होगा और उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई होगी। अंत में उसका सहारा सिर्फ यीशु था। उसे पता था कि अगर मैं यीशु के पास में नहीं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। और ऐसी हालत में वो भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास में चली जाती है और यीशु उसको चंगा करता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपका विश्वास अभी भी जिंदा है? क्या आप अभी भी जीने की आस लेकर बैठे हैं? जब आपको लगने लगा कि जिस जिंदगी की शुरुआत आपने की वो शुरुआत करते ही वो ज़िंदगी समाप्त होने लगी है, फिर चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, आपको लगने लगा कि मैं तो सिर्फ अभी जीने लायक था और जीने की शुरुआत ही की थी और मेरे शरीर में ये बीमारी आ गई है। इसका उदाहरण आज के सुसमाचार में वो 12 बरस की लड़की, 12 वर्ष यानी कि वह किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली थी और वो मरने वाली थी। उसके पिता ने हार नहीं मानी। जब आपके जीवन में ऐसा दौर आए कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया था और वो बिजनेस ख़त्म होने वाला है, कोई रिश्ता शुरू किया था और वो रिश्ता शुरू होते ही ख़त्म होने वाला है, कोई ज़िंदगी शुरू की थी और वो ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो गई है, क्या आपका विश्वास अभी भी जिंदा है? ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस क्षणों में जब आपको लगने लगता है कि शायद चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए हैं, जिस प्रकार से वो 12 बरस से महिला पीड़ित थी, उसको लोगों ने कहा होगा कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुम्हारा रुपये पैसा धन दौलत सब कुछ, अब शायद तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब लोग तुम्हारे बारे में, जब लोग तुम्हारे परिवार के बारे में, जब लोग तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी बातें करने लगे तो क्या आप हिम्मत हारते हैं? आज का वचन कहता है जहाँ पर लोगों का दायरा समाप्त होता है वहाँ पर ईश्वर का दायरा शुरू होता है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, आइए हम कभी भी हिम्मत नहीं हारे। फिर चाहे वो बीमारी हो, फिर चाहे हमारे जीवन के अंतिम क्षण हो, फिर चाहे हमारी हार और फेलियर हो, प्रभु के पास में जाए। प्रभु हमें एक बार और नया जीवन जीने की शक्ति देगा। आइए हम सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है।
मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ पुष्टि करता है कि ईश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया और उसे किसी जीवित वस्तुओं की मृत्यु पर आनंद नहीं मिलता, लेकिन प्रज्ञा शैतान की बुरी योजना पर मृत्यु का आरोप लगाता है। सभागृह के जैरूस नामक अधिकारी की याचना पर यीशु तुरंत उसके घर जाकर उसकी बच्ची को जिंदा करते हैं। हम प्रार्थना करें कि यीशु ख्रिस्त में हमारा विश्वास गहरा हो और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया को विश्वासी द्वारा अर्पित चढ़ावे से सहायता मिलती है। कुरिन्थ के क्रिस्तियों ने यरूशलेम की कलीसिया के लिए उदारतापूर्वक दान दिए। हम भी इससे प्रेरणा पाकर नई कलीसिया और सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए दान अर्पित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारतापूर्वक कलीसिया को दान दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मासिक स्राव से ग्रसित महिला ने अपने सारे पैसों को दवाई में खर्च करने के बावजूद स्वस्थ नहीं हुई। ईश्वर दवा बनाने वालों को ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि वे सस्ते और फायदेमंद दवाओं का निर्माण अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस धरती पर हम रहते हैं, ईश्वर ने उसकी सृष्टि सबसे सुंदर की। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों को शोषण ना करें ताकि इसका संतुलन और वातावरण खराब ना हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम कुछ पल मौन रहें। आप जहाँ कहीं भी हैं, कुछ क्षण मौन रहकर उस मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, यीशु ख्रिस्त जहाँ कहीं भी गए, उन्होंने बीमारों को चंगा किया और मुर्दों को जिंदा किया और जीवन के उत्सव को वहाँ मनाया गया। हमें ऐसी कृपा दे ताकि ख्रिस्त के साथ संयुक्त होकर जीवन व्यतीत करते हुए हम भी लोगों में ताजगी और जीवन का संचार कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुछ भी नहीं, ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इस पवित्र उपहार के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस दिन तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन है, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने में हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से और विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सभी को जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और अनंत जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। वह तू प्रेम में तुझे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।